जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संजीव द एक्सप्लोरर। तो हम आए हैं बंगला साहब, और बंगला साहब के दर्शन हम आपको बाहर से ही कराएंगे, क्योंकि अंदर वीडियो बनाने वीडियोग्राफरी और ये अलाउड नहीं था। तो इसके बाद हम आपको ले चलेंगे इंडिया गेट, जहाँ पर आपको हम इंडिया गेट के दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे, और कुछ उसके इतिहास के बारे में आपको बताया जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना चैनल को। थैंक यू। इंडिया गेट अब एक पिकनिक का जगह बन गया है, जहां पर लोग छुट्टियों के दिनों में आकर समय बिताना पसंद करते हैं। साथ ही इंडिया गेट के आसपास लॉन, फव्वारे और राष्ट्रपति भवन के दृश्य इसे और भी खास बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली आइए तो इस जगह को जरूर विजिट करें, क्योंकि यह भारतीय इतिहास का एक अद्भुत नमूना है। और दोस्तों, अगर थी और तभी ब्रिटिश सरकार के मन में यह ख्याल आया कि उन वीर जवानों की याद में हमें एक इमारत का निर्माण करवाना चाहिए। और कुछ इसी तरह से ही शुरू हुई इंडिया गेट की गाथा, जिसके बाद 1921 में क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट के बेटे आर्थर ने इंडिया गेट की नींव रखी थी। और दोस्तों, एडविन लैंसियर ल्यूटन्स नाम के एक आर्किटेक्ट ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया, और फिर करीब 10 सालों तक काम चलने के बाद से 1931 में इंडिया गेट तैयार हो सका। और दोस्तों, कहा जाता है कि इंडिया गेट को पेरिस में स्थित आर्क डे ट्रायम्फ से इंस्पायर होकर बनाया गया था। दरअसल आर्क डे ट्रायम्फ को भी नेपोलियन युद्धों में अपनी जान गंवा देने वाले सैनिकों को याद करने के लिए 1836 में तैयार किया गया। और जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इंडिया गेट पेरिस में और दोस्तों, इस स्मारक पर आज भी यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,000 से भी ज्यादा वीर जवानों के नाम देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, 42 मीटर ऊंची इस इमारत के निर्माण में लाल और पीले रेतीले पत्थर और ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है, और यह आज भी दुनिया के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है। और दोस्तों, चूंकि इंडिया गेट ब्रिटिश सरकार ने आजादी से पहले ही बनवाया था, इसीलिए गेट के पास में ही किंग जॉर्ज V की प्रतिमा स्थापित की गई थी। लेकिन आजादी के बाद से इसे हटाकर कोरोनेशन पार्क में रख दिया गया, और वहां पर अब केवल जॉर्ज V के ऊपर लगी हुई छतरी रह गई है। और दोस्तों, जब भारत आजाद हो गया तब इंडिया गेट में कई सारे बदलाव भी किए गए, जैसे कि यहाँ पर अमर जवान ज्योति चारों कोनों पर हमेशा ही जलती रहती है, जिसे कि 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की याद में स्थापित किया गया था। और दोस्तों, ज्योति के पास में एक चमकती हुई राइफल भी गड़ी है, जिसके ऊपर सैनिक का एक हेलमेट रखा हुआ है, और यह दृश्य हम सभी को अपने जवानों की याद दिलाता है। हालांकि अगर आज का समय देखा जाए तो दिल्ली वालों के लिए इंडिया गेट अब एक पिकनिक का जगह बन गया है, जहां पर लोग छुट्टियों के दिनों में आकर समय बिताना पसंद करते हैं। आर्थर ने इंडिया गेट की नींव रखी थी। और दोस्तों, एडविन लैंसियर ल्यूटन्स नाम के एक आर्किटेक्ट ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया, और फिर करीब 10 सालों तक काम चलने के बाद से 1931 में इंडिया गेट तैयार हो सका। और दोस्तों, कहा जाता है कि इंडिया गेट को पेरिस में स्थित आर्क डे ट्रायम्फ से इंस्पायर होकर बनाया गया था। दरअसल आर्क डे ट्रायम्फ को भी नेपोलियन युद्धों में अपनी जान गंवा देने वाले सैनिकों को याद करने के लिए 1836 में तैयार किया गया। और जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इंडिया गेट पेरिस में स्थित इस स्मारक से कितना मिलता जुलता है। हालांकि दोस्तों, जब इंडिया गेट 1931 में बनकर तैयार हो गया तब इसका नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था, क्योंकि इसे वीर जवानों के याद में ही बनाया गया था। लेकिन आगे चलकर इसका नाम बदलकर इंडिया गेट कर दिया गया। और दोस्तों, इस स्मारक पर आज भी यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,000 से भी ज्यादा वीर जवानों के नाम देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, 42 मीटर ऊंची इस इमारत के निर्माण में लाल और पीले रेतीले पत्थर और ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है, और यह आज भी दुनिया के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है।
और दोस्तों चूंकि इंडिया गेट ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी से पहले ही बनवाया था, इसीलिए गेट के पास में ही किंग जॉर्ज V की प्रतिमा स्थापित की गई थी। लेकिन आज़ादी के बाद से इसे हटाकर कोरोनेशन पार्क में रख दिया गया और वहां पर अब केवल जॉर्ज V के ऊपर लगी हुई छतरी रह गई है। भवन के दृश्य इसे और भी खास बना देते हैं। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली आइए तो इस जगह को जरूर विजिट करें, क्योंकि यह भारतीय इतिहास का एक अद्भुत नमूना है। और दोस्तों अगर आप इंडिया गेट पहले से गए हुए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि इंडिया गेट के बारे में यह जानकारियां आपको जरूर ही पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।